मनोज यादव जी, दो जिस्म एक जान है, इसलिए आप लोग भी अपने मन से शंका त्याग दीजिए। मनोज यादव जी, नहीं, हम तो बिना शंका के चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। शंका खत्म, बीजेपी जीत जाएगी। शंका भी रहेगी और सतर्कता भी रहेगी। लेकिन मुझे धन्यवाद देना है आज मीनाक्षी जी, आपके चैनल के माध्यम से धनंजय गिरी को। कम से कम उन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की तुलना शोले फिल्म के गब्बर से की और कहा कि चुप हो जाओ नहीं योगी आ जाएंगे। ऐसा तो हमने शोले पिक्चर में सुना था कि जब 200-200 किलोमीटर तक कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती चुप हो जाओ नहीं गब्बर आ जाएगा। तो अपने मुख्यमंत्री को डाकू आप बताने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा। आपके पत्रकार महोदय जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता को कहा वो विजनरी नेता नहीं है। तो ये जो उत्तर प्रदेश में जितने भी विजनरी नेता, हमारे नेता मान लेता हूँ आपकी बात नहीं है, तो जो विजनरी बैठे हैं भगवादारी और दिल्ली वाले, ये जितना भी उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बनाए हैं सब रोज धंस क्यों जा रहा। ये स्पेस टेक्नोलॉजी व चंद्रमा वाले गड्ढे की स्पेस टेक्नोलॉजी बनाए कि रोज गड्ढा होगा ही तभी माना जाएगा। हमने भी तो एक्सप्रेस वे बनाया है, उसके गड्ढे क्यों नहीं हो रहे हैं, उसमें क्यों नहीं धंसी जा रही है सड़क। 10 साल की सड़क हो गई। और लैपटॉप बांटना, वो जो मोदी जी चिल्लाते थे आई वांट मेक डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया गुल्ली डंडा खेल के बनता है क्या? हाँ, गुल्ली डंडा खेलेगा तब ना डिजिटल इंडिया बनेगा कि लैपटॉप बांटने से बनेगा। मतलब गजब का। सर पे आपके बाल नहीं है, वो बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है जिसके बाल नहीं होते। बात नहीं होगी। और नहीं, मनोज यादव जी, ये सही तरीका नहीं है। नहीं, मेरी इस पर कड़ी आपत्ति है। एक सेकंड मनोज यादव जी, सर पे बाल नहीं होते तो बड़ा मनोज यादव जी सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर। मनोज यादव जी, नहीं ऐसे बात नहीं होगी सर, मेरी बात सुनिए। हमला नहीं कर रहा सर, बड़ा आराम से, बड़े प्यार से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपको। मनोज जी सुन लीजिए सर। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले बीजेपी से हमारे साथ यहाँ पर राधिका खेड़ा थी, उन्होंने कुछ कहा, आपको उस शब्द पर बड़ी आपत्ति हो गई थी सर, बड़ी आपत्ति हो गई थी आपको। मैंने टोका था उस समय भी। आज आप जिस तरह की शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं सर, मेरे पैनल में इस वक्त जितने भी मेहमान हैं वो सभी मेरे लिए बहुत सम्माननीय हैं। एनडीटीवी ने सबको आमंत्रित किया है यहाँ पर अपने विचार रखने के लिए, अपनी एक्सपर्टीज रखने के लिए। नहीं, मनोज जी को ऑर्डर डाउन करिए जरा सर। सबको अपनी एक्सपर्टीज रखने के लिए हमने यहाँ पर बुलाया है। आपको आलोचना करनी है, आप तर्क दीजिए, आप तथ्य दीजिए। मैं आपकी बात को कभी यहाँ पर स्टॉप नहीं कर रही हूँ, लेकिन सर इस शब्दावली में बात नहीं होगी। आप किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं करेंगे। शांतनु जी, मीनाक्षी जी, एक सेकंड सर, मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ। हाँ शांतनु जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए यूपी की राजनीति में मैं बड़ी तस्वीर की बात करना चाह रही हूँ। यहाँ पर बीजेपी अपनी एक तैयारी के साथ, एक स्टार पावर के साथ जमीन पर उतरी है। नितिन नबीन की टीम में हमें वो झलक भी दिखाई दे रही है। अब कुछ दिन में कैबिनेट में भी बदलाव होंगे, उस पर भी फिर बात होगी। लेकिन इन सबके बीच कम से कम अखिलेश यादव ने एक कामयाबी तो ये हासिल की है कि मुख्य विपक्षी दल के रूप में वो हैं बीजेपी के सामने। चाहे वो पीडीए का स्टाइल हो, चाहे वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो, जिस स्टाइल की पॉलिटिक्स अखिलेश यादव कर रहे हैं वो नैरेटिव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और राजनीति में जो नैरेटिव बनाता है वो उसके पास एक माइलेज होता है, एक एडवांटेज होता है सर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे वो चढ़ावा चोरी का मामला हो, चाहे वो पीडीए का विषय हो, चाहे शंकराचार्य का विवाद हो। यूपी की राजनीति में बीते 6-7 महीनों की आप तस्वीर देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव की सेट की हुई पिच पर बीजेपी को खेलने के लिए उतरना पड़ रहा है। देखिए, उससे तो मैं डिसएग्री करूंगा, लेकिन आपने जो कहा कि अखिलेश यादव चैलेंजर हैं, बिल्कुल अखिलेश यादव मेन चैलेंजर हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पहले 4 पोल हुआ करते थे, जो सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा। अब वो भाजपा और सपा के बीच में बड़ा चुनाव है। सपा 10% के पीछे पहुंच चुकी है। कांग्रेस एक छोटी पार्टी, बिल्कुल 4-5% वोट की पार्टी है, बल्कि वो दबाव डाल रहे हैं समाजवादी पार्टी पे। वो कह रहे हैं हम तो सारी सीट लड़ेंगे, हम तो 200 सीट लड़ेंगे। तो वो उनकी आपस की खींचतान मेरे ख्याल से एंड में खत्म हो जाएगी, उनका सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन मेन चैलेंजर है। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो अपनी पिच पे, बल्कि मैं तो अखिलेश यादव को अगर सलाह दूं तो जब वो राम मंदिर चढ़ावा के मामले में उन्होंने पिच ली तो 1 महीने तक उन्होंने पीडीए भूल गए, अपनी जातिगत राजनीति भूल गए वो। तो लोगों ने जो सारे वीडियो थे उनके, जो उन्होंने हिंदू धर्म पे बोला है, उनके पिता ने बोला है, उनके चाचा ने बोला है, उन्होंने कहा मैं तो नास्तिक हूँ, मैं तो पूजा नहीं करता हूँ, मेरी बीवी भी पूजा नहीं करती, सारे वीडियो बाहर निकल के आ गए। तो अगर आप हिंदुत्व की पिच पे जाएंगे वहां पे आपके खिलाफ योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, वहां पे आपके लिए भाजपा बैठी है, तो वहां मेरे ख्याल से आपकी दाल नहीं गलेगी। उनकी जातिवादी राजनीति, ठीक है, उनकी जातिवादी राजनीति उनको साथ आ पाएगी। चलिए, माफी के साथ सर, समय मेरे पास इतना ही था, लेकिन बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन लगातार खबरें आगे जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया, भारत का विश्वास।